सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा पूरे सिरसा वासियों का, क्योंकि इन्होंने बहुत प्यार दिया, मुझे आज यहाँ बुलाया। और मैं फ्रैंकफर्ट में 2021 से सिटी पार्लियामेंट मेंबर हूँ फ्रैंकफर्ट। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे से पहले कोई भारतीय इस पद पर नहीं था। तो मैं इंडियन ओरिजिन का और एशियन ओरिजिन का पहला व्यक्ति हूँ जिसने इलेक्शन जीता था इंटरनेशनल सिटी फ्रैंकफर्ट से। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं अपने देश में जाकर उनके लिए कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं, अपना योगदान दूं जो कि देश के लिए अच्छा हो, देश के लोगों के लिए अच्छा हो, भारतवासियों के लिए अच्छा हो। Sir, ich habe eine persönliche Frage. Wie bekommen Sie Ihre Stelle in Politician in German? Also eine Stelle als Politiker zu bekommen, ist nicht einfach, sondern muss man sich hart erarbeiten. Ist sehr, sehr schwierig. Aber es ist machbar und es ist möglich. इन्होंने पूछा कि जर्मनी में आप पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अभी मैं एक जगह बैठा हुआ था तो वहां पर एक बहुत ही बड़े नेता बैठे थे, तो उन्होंने वहां बात चल गई कि आज भारत के अंदर पॉलिटिशियन बनने की क्या क्वालिफिकेशन है। तो दूसरा बंदा बोला बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ेगा और दूसरे ने बोला जितना लंबा कुर्ता उतना झूठा, तो मैंने ऊपर कर लिया तो जर्मनी में वहां है साफ सुथरे लोग। आप अच्छा लगन से अपना काम करो, किसी भी फील्ड में करो, आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि आप जिसके लिए एफर्ट करोगे वो आपको मिल जाएगा। Das ist eine tolle Sache, dass so viele Schüler heute hier gekommen sind zu der Veranstaltung in Sirsa. Viele Leute lernen Deutsch und ich freue mich sehr, in diesem Institut so viele motivierte junge Menschen zu sehen. Die Eltern sind hier, die Schüler sind hier. Es ist eine gute Atmosphäre. Und wenn man erfolgreich sein will in Deutschland, ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Sprache beherrscht. Und deshalb ist es wichtig, die Sprache auch ordentlich zu lernen. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सन्नी सिंह। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं सिरसा की LSE बिल्डिंग के पास डी लैंग्वेज स्टूडियो पे। और आपको बता दूं इतनी भीड़ लगी है यहाँ पे। ये भीड़ क्यों लगी है? ये भीड़ उस शख्स का जो स्वागत करने के लिए आई है, जो शख्स हरियाणा में पैदा हुआ और जर्मनी में पार्लियामेंट मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट के जो है पद पे रह चुके हैं, वो आज इंडिया आए हुए हैं। और आपको बता दूं डी लैंग्वेज स्टूडियो पर आज ये यहाँ पधारे हैं। स्वागत है जी सर आपका। सर आप हरियाणा में पैदा हुए हैं और आज वहाँ मेंबर हैं आप पार्लियामेंट के, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा पूरे सिरसा वासियों का, क्योंकि इन्होंने बहुत प्यार दिया, मुझे आज यहाँ बुलाया। और मैं फ्रैंकफर्ट में 2021 से सिटी पार्लियामेंट मेंबर हूँ फ्रैंकफर्ट। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे से पहले कोई भारतीय इस पद पर नहीं था। तो मैं इंडियन ओरिजिन का और एशियन ओरिजिन का पहला व्यक्ति हूँ जिसने इलेक्शन जीता था इंटरनेशनल सिटी फ्रैंकफर्ट से। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं अपने देश में जाकर उनके लिए कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं, अपना योगदान दूं जो कि देश के लिए अच्छा हो, देश के लोगों के लिए अच्छा हो, भारतवासियों के लिए अच्छा हो। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ ख़ास तौर से बच्चों को कहने के लिए कि आप अगर बाहर जाओ तो लैंग्वेज सीख कर जाओ, अपनी तैयारी के साथ जाओ, पूरे होश और जोश के साथ जाओ, ताकि वहाँ जाकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं बच्चों को वहाँ आने के बाद, जिन्होंने अच्छे से लैंग्वेज नहीं सीखी होती, इंटीग्रेट नहीं हो पाते। तो मैं यहीं से कहना चाहूँगा कि उस चीज़ की जड़ पकड़ लो, पहले लैंग्वेज सीखो, फिर बाहर स्टडी करो या काम करो। आप पार्लियामेंट मेंबर फ्रैंकफर्ट रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या आज तक दिक्कतें आई, क्या क्या आपको स्टडी करने की पड़ी? जैसे इंडिया में लोग सोशल कोशिश करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, क्या वहाँ भी इसी तरह का कुछ माहौल रहता है? हम तो शुरू से ही ज़मीन से जुड़े लोग हैं, हमेशा ही सोशल वर्क करते आए हैं और सोशल वर्क करते करते ही पॉलिटिक्स में एंटर हुए। और हमें ये नहीं पता कि क्या अच्छी होती है पॉलिटिक्स, क्या बुरी होती है। हम तो सोशल वर्क कर रहे हैं, तो वो करते करते आज यहाँ पर पहुँचे। जैसे भारत देश में पढ़ाई की, अगर मतलब राजनेता बनने के लिए पढ़ाई मैटर नहीं करती, तो कई राजनेता ऐसे भी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। क्या वहाँ पर भी बिना पढ़े लिखे भी लोग राजनीति में आते हैं? मैं इसमें पढ़े लिखे होने का कोई चीज़ नहीं मानता। मैं तो ये सोचता हूँ कि इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए और एक नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की कि हमें काम को कैसे आगे पहुँचाना है। उसमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, खास करके वो लोग
जो हमारे नेता हैं उनमें एक्सपीरियंस बहुत है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं मानता। एक्सपीरियंस से भी इंसान बहुत आगे पहुंच जाता है, और हमारा देश आज जिस तरक्की पर पहुंचा है, मोदी जी ने इसको पता नहीं कहां कहां तक पूरे देश में इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए हैं, वो देख लीजिए, बहुत तारीफ के काबिल है, और मैं उसकी सराहना करता हूँ। आप जर्मनी से आज डी लैंग्वेज स्टूडियो पे आए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप सबको? मैसेज तो मेरा यूथ को यही है कि किसी भी अच्छे काम में अपना योगदान दो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे स्पोर्ट में हो, चाहे किसी म्यूजिक में हो, या लैंग्वेज में हो, एजुकेशन में हो। हमने भारत का नाम रोशन करना है, हर फील्ड में आगे आना, एक नंबर पे आना, इसलिए मेहनत करो। आप सभी को जर्मन लैंग्वेज में बधाई दे दें, और जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो दे दें। Das ist eine tolle Sache, dass so viele Schüler heute hier gekommen sind zu der Veranstaltung in Sirsa. Viele Leute lernen Deutsch, und ich freue mich sehr, in diesem Institut so viele motivierte junge Menschen zu sehen. Die Eltern sind hier, die Schüler sind hier. Es ist eine gute Atmosphäre, und wenn man erfolgreich sein will in Deutschland, ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Sprache beherrscht, und deshalb ist es wichtig, die Sprache auch ordentlich zu lernen. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। तो सभी से मैं बहुत करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें। हमारे साथ अमन जी हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, आपका यहाँ आने के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत तो आपको बता धन्यवाद। दूं, डी लैंग्वेज स्टूडियो को ये रन कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के टाइम में ना जर्मनी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रखा है, जिस प्रोग्राम का नाम है हाउस बिल्डिंग काइंड ऑफ। अगर आप बात करें इंग्लिश में तो उसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना। बच्चे यहाँ पर लैंग्वेज सीख के वहाँ पर जाके जॉब करेंगे, साथ साथ में उनको ट्रेनिंग देंगे और साथ साथ उनको लैंग्वेज सिखाएंगे। इससे क्या है, बच्चों को सैलरी मिलेगी। आजकल क्या था, पहले बच्चे जा रहे थे स्टडी वीजा पे, है ना, बिना लैंग्वेज सीखे जाते थे। विदाउट लैंग्वेज आ रहे थे, आइल्स या पीटी करके जा रहे हैं, तो उनको क्या है वहाँ पे जाके 3 साल वो फीसें इकट्ठी करते रहते हैं ना। तो अभी जर्मनी में क्या एक वोकेशनल प्रोग्राम चलाया है कि बच्चों को मंथली सैलरी देंगे अगर लैंग्वेज बच्चों ने कर रखी अच्छा। है। तो आप बच्चों को लैंग्वेज यहाँ सिखाते हैं। मेरे को यहाँ 7 साल हो गए, लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट है मेरा। तो काफ़ी बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट्स जो खड़े हैं, तो उनके लिए इनको बुलाया था कि इनको मोटिवेशन मिलेगी आए, है ना। थैंक यू। तो सभी से बहुत करूँ आप इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जो बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। राहुल कंबोज जी के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। राहुल जी हरियाणा से हैं हमारे, और इनका पालन पोषण तो जर्मनी में हुआ, लेकिन तब से पिछले आज 35 साल हो गए ये इन जड़ों से जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ भारत के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं, जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार निरंतर प्रयास से, ताकि आप सब लोगों को हम लोग जो भी मदद कर सकें जर्मनी के थ्रू वो हो सके। इसके अलावा राहुल जी ने बहुत सारे यहाँ पर इनिशिएटिव्स किए हैं, जर्मन लैंग्वेज के लिए बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, और ये हेल्प करना चाहते हैं कि आप लोगों की जिस प्रकार से भी मदद हो सके। तो आज के दिन आप लोगों को जो भी तरीके के सवाल हो या कुछ पूछना हो, या आप लोगों के मन में कोई भी विचार हो, वो आप जरूर राहुल जी से आज शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सबसे पहले हम भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय। अभी भगत जी ने सारा कुछ बोल दिया, तो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कुछ बातें शेयर करने की। एक्चुअली बात क्या होती है कि अभी मैं एक मंच पे बैठा था जहां पर 25-30,000 पीपल बैठे हुए थे, और यहां पर 50 पीपल बैठे हैं। तो मंच चाहे छोटा हो या बड़ा, जोश हमेशा सेम रहना चाहिए, हौसले सेम रहने चाहिए, उत्साह सेम रहना चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? तो तालियां मारो। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं जर्मनी में था, एक बार क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं स्टूडेंट था तो जब मेरा टीचर स्टोरी बताता था तो मैं बड़े ध्यान से सुनता था, क्योंकि मुझे उसकी स्टोरी सुनने में बड़ा मजा आता था। फिर मुझे लगता कि मैं स्टोरी बताऊंगा तो आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा। आप फोनों में एक दूसरे को कंधे पे चूंटियां नहीं मारोगे, बल्कि मेरी बात सुनोगे। तो बात क्या हुई, मैं क्लासरूम में बैठा था, और आई थिंक मैं पूरे स्कूल में शायद 2-3 इंडियन बच्चे थे, बाकी सब जर्मन, ग्रीकी, टर्किश, अल्बेनिया, हर जगह से थे।
और वो स्कूल था बड़ा बदनाम, मेरी माँ हमेशा बोल रहा थी उस स्कूल में ना जाओ, चेंज कर दूंगी तेरा स्कूल, बढ़िया नहीं है। मैंने कहा वो स्कूल बढ़िया नहीं है, दूसरा स्कूल बढ़िया नहीं, कुछ नहीं होता, मैं इस स्कूल में से ही आपको बढ़िया बना के दिखाऊंगा, बढ़िया बन के दिखाऊंगा। तो क्या हुआ, एक दिन उस क्लास में बैठे और वहां पे ना फायर ब्रिगेड के बड़े सिस्टम बने हैं, जैसे मान लो कोई आग लग जाए तो हर जगह फायर को रोकने के लिए इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। तो टीचर क्लास में था नहीं और बच्चे तो शरारती होते हैं, आई थिंक दैट वाज इन 7th स्टैंडर्ड या 8 में होगा, मेरे याद नहीं मेरे। तो मैं 2-3 जो अपने आप को क्लास में बदमाश समझे कराते, अपने आप को बहुत ताकतवर समझाते, किसी का भी थप्पड़ मार दिया, किसी को भी गले से पकड़ लिया, उनमें से एक मैं भी था। मगर मैं वो भी था जब टीचर आ जाता ना सबसे आगे बैठा मेरू था और पूरी क्लास में पूरा ध्यान से सारा काम करना, बदमाशों के लिए बदमाश, अच्छाइयों के लो अच्छाई। तो हमने सोचा टीचर तो है नहीं, ये फायर ब्रिगेड का जो इंस्ट्रूमेंट है इसको देखते हैं आज क्या चीज है ये। तो मैंने उसको पहले पकड़ा, मैंने देखा, उसको थोड़ा दबाया, उसमें से झाग निकलता है ना, इसमें से आजकल फायर हो जाए तो झाग निकलता है। तो मैंने उसको फिर रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर मेरा दोस्त आया दूसरा, उसका नाम था क्रिस्टियन। वो था तो बेचारा शरीफ, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, उसने ना उसकी वो जो एक होती है सिक्योरिटी सील, उसको तोड़ दिया। और वो तोड़ने से ना वो पूरा का पूरा मतलब जो रूम था वो भर गया झाग से, एकदम से पता नहीं कितना लीटर बाहर निकल गया उसमें से। और बच्चे जितने भी थे 25-30 सब क्लास से बाहर, पूरा रूम स्मोक हो गया, फायर सिस्टम हो गया, फायर ब्रिगेड आ गई, सब डर गए कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। अब फिर हम सब बच्चे दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिए, सारे आगे वहां पे स्कूल का जो बंदे थे सब ने देखा कि इन्होंने किसने शरारत की, अभी पकड़ना पड़ेगा क्योंकि फिर जुर्माना भी होगा, डांट भी पड़ेगी, सारे बच्चे डरा। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं अभी क्या हुआ। टीचर ने अपनी दूसरी क्लास में बिठा के सबको एक एक पर्ची दी कि इस पर उस बच्चे का नाम लिखो जिसने ये शरारत करी। कुछ नहीं बोले उसने आगे कि इस पर नाम लिखो। और कुदरती बात क्या हुई कि जब हम क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जा रहे थे, जानते जानते जो है ना मेरे वर्गे 1-2 बंदों ने घोषणा कर दी, सारे बताया ना दियो बिल्कुल भी जर्मन में, बिल्कुल ना बोल दिया किसने करा। तो सब ने यही लिख दिया, हमें नहीं पता हमें नहीं पता, एवरीबॉडी सेड द सेम। अब आप ये बात देखो, सारे क्लास के बच्चों ने जर्मनी के अंदर एकता बना के रखी। फिर उसमें क्या हुआ, जो मैडम थी उसको पता होता है, जैसे माता पिता को पता है ना कि 2 बच्चे हैं, कौन सा शरारती है, कौन सा ठीक है, कौन सा झूठ बोल रहा, कौन सा क्या करा, पता हो सब ना। वैसे ही टीचर को पता था कि इनमें से 2-3 शरारती हैं, उसको उन्होंने उठा लिया। उसमें मेरा नाम नहीं था, वैसे 2 बंदों को उठाया था। दोनों से पूछा आपने किया, कहते नहीं। दूसरे ने बोला, उसने कहते नहीं। एक को बैठा दिया, एक जो था उसको खड़ा कर दिया कि तूने किया है, मेरे को पूरा यकीन है तूने किया है, अब तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी और तुम वहां जाओगे, टीचर को तेरे को ये बोलना है वो बोलना, उसको पूरा डरा दिया, बल्कि वो था भी नहीं। तो वो चीज मेरे को ना हिस्ट्री में आज तक इसलिए याद है, इस बात को 15-20 साल हो गए कि पूरी 30-35 बच्चों की क्लास में मैं अकेला था जो खड़ा करे बोला कि ये आदमी नहीं था, मैंने देखा ये बिल्कुल भी नहीं था, आई वॉज ओनली वन। और ये जो ओनली वन होता है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये वो है जो आने वाले कल में इतिहास लिखते हैं, देश के ऊपर शहीद होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये मेरे को क्यों बात याद आई, अभी मैं यहां से चलता हुआ आ रहा था तो मैंने देखा काफी लोग खड़े हुए थे, तो किसी ने मेरे को नमस्ते नहीं करी, किसी ने हेलो नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया। अभी बड़ी यही सोच रहे थे पता नहीं जी क्या है, पता नहीं कौन है। जब मैं अंदर एंटर हुआ, नॉर्मली मेरे को ये सारा चीज करनी आती है कि आई कैन मेक इट, कि सब लोग खड़े हो, मेरी तरफ देखें, मैं उनकी तरफ हाथ जोड़ूं, मैं कर सकता हूं, ये सबको पता है, बैठे हैं 20-25 हजार लोगों को मैं क्लैपिंग करने में लगा सकता हूं। बट अभी मुझे देखना था कि आपके भाव क्या है।
3-4 लोग बीच में से जब मैं उठने लगे और वहीं बैठ गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है हमारे यहां? आप अपने आप से पूछो ऐसा क्यों है? आप एक बड़ा काम करने जा रहे हो, लैंग्वेज सीख रहे हो, स्पोर्ट कर रहे हो, अच्छाई की तरफ जाना चाहते हो, तुम तो भीड़ में रह जाओगे। आज दुनिया में बैठ के दबाने वाले बहुत हैं, कंधे पे हाथ रख के उठाने वाले नहीं है। तो वो कोई बनाएगा थोड़ी आपको, वो आपको खुद बनना पड़ेगा अपनी मेहनत से। काश मेरे को जब मैं आपकी उम्र में था किसी ने ये बात मंच से बोली होती तो आज मैं एक सिटी का नहीं, हो सकता नेशनल का या यूरोपियन पार्लियामेंट का मेंबर होता। तो बहुत ज्यादा समय हमने खराब कर दिया। इसलिए मेरा यही आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी के बातों में नहीं आना। आपने अपना काम फोकस करना है कि मैंने क्या टारगेट अपनाया है। लैंग्वेज सीखनी है तो लैंग्वेज सीखनी है, स्पोर्ट करना है तो स्पोर्ट करना है, कुश्ती करनी तो कुश्ती करनी, पॉलिटिक्स करनी तो पॉलिटिक्स करनी, जो भी को अच्छे से करो। ये थोड़ी गांव की पंचायत के तरह इधर लगे कुछ और का नाम बोल दिया, उधर किसी और का नाम बोल दिया। है कोई सरपंच यहां पे आज? अच्छा सरपंच साहब बैठे हमें, क्यों नहीं सरपंच साहब? इधर लगे 5-4 के साथ उनका नाम ले दिया, इधर उनका नाम ले दिया, तो हमारे बच्चों में तो वही बात आ गई। और जितना हमारे आज गांव के सरपंच के ऊपर दिमाग, पैसा, दिमाग, दिल, जान खर्च करा जावा, इतना तो सर मुख्यमंत्री भी नहीं हम होगा। वो इसलिए है कि हम अपनी एनर्जी को अच्छी जगह से नहीं लगाते। हम आज एक उदाहरण बनेंगे, हम आज आने वाले किसी चीज को समझेंगे तो ही जाके हमारा अच्छा होगा। आज देखो, मैं अभी डेरा बाबा बुम्मड़ शाह जी में प्रोग्राम था, सीएम साहब आए हुए थे। वहां पे ब्रह्मदास जी ने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया। क्यों किया? एक प्यार के लिए, एकता के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सिरसा के लिए, हरियाणा के लिए। उनको क्या है ना उस चीज से, उनको तो ऑलरेडी सब बढ़िया है। अब मैं यहां पर आया हूं, इन्होंने कोई मेरे को कोई चेक थोड़ी दिया कि आप यहां आइए, मैं अपनी मर्जी से आऊं यहां पे। तो अगर आप उस चीज का फायदा नहीं ले सक रहे हो तो ये मेरी कमी नहीं, इनकी नहीं, वो आपकी खुद की है। और हमेशा अपनी खुद की कमी होती है, आदमी मानता नहीं है। हमने अपने गिलास में जो पानी है वो इतना भर लिया नेगेटिविटी से कि उसमें नया पानी आता ही नहीं। हर एक दिन एक बुराई छोड़ दो, हर एक हफ्ते में एक बुराई छोड़ दो, हर महीने में एक बुराई छोड़ दो, एक साल में आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। बस ये याद रखो, जिसने आज आपको उठने का मौका नहीं दिया, कल के दिन आपको कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगी तब भी उठने का मौका नहीं देगा। मैं आपको कोई पॉलिटिकल लेक्चर नहीं दे रहा, मैं तो अपने दिल की बात कर रहा हूं, जैसे अपने घर में बैठ के करते हैं। उसमें आप ये चीज मान लो, सीख लो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो जिंदगी तो ऐसे चलती चली जाएगी। ये तो कर्मा है, आए हैं और चले जाएंगे। कितने आए, कितने हैं और कितने आएंगे, मगर किसी का भी फिंगरप्रिंट या आई स्कैन सेम नहीं होता। तो कुदरत कितनी बढ़िया चीज है। भगवान ने एक इंसान को बनाया, इंसान को बना दिया और कैसा बनाया? लेफ्ट साइड राइट साइड कंट्रोल कर रही है, राइट साइड लेफ्ट को कर रही है। 11 मिलियन सेल्स है हमारे अंदर जो देखते हैं क्या हो रहा है। 11 मिलियन कि हम हाथों से क्या महसूस कर रहे हैं, आंखों से क्या महसूस कर रहे हैं, पैरों से क्या महसूस कर रहे हैं। उसमें से 10 मिलियन हमारी आंखों में है। आंखें जो देख रही है वो अच्छा देखेंगी, वो हमारे आंखों के जरिए हमारी बॉडी में, दिल में, पूरी बॉडी में उतरेगा। आंखें अगर फोन में व्यस्त होंगी, जैसे ये भाई यहां साइड में फोन देख रहे हैं, मैं देख लिया, दाढ़ी वाले, जरूरत ही नहीं है। ये चीज होती है ना, ये डिस्ट्रक्शन होती है। मतलब इतना भी कोई सीएम साहब का फोन तो नहीं आया ना जब आपने इतना टाइम दे दिया। बता रहा हूं ना कि ऐसे करना नहीं चाहिए। ये चीज होती है कि आदमी
कम से कम अपनी जिंदगी का जो बहुमूल्य समय है, जो हमारे सेल्स हैं, वो इसीलिए है कि हम अच्छा काम अपनाएं। उनसे अच्छा काम नहीं तो बुराइयां तो अपने आप खड़ी हैं घर के बाहर। तो इसलिए आज हमारे पास समय है, उस चीज को आप समझो। आप यूथ हो, मैं प्यार से भाई भाई करके आपको बोलूंगा तो शायद उस चीज में इतना दम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर उधम सिंह, भगत सिंह का खून है, वो जोशीला खून है, जो उस मिट्टी से जन्म लेकर इतना बड़ा संकल्प कर इंग्लैंड में जाकर उन्होंने बदला लिया था। और आजकल क्या करते हैं, यहां से इंग्लैंड जाएंगे, वहां सेटल हो जाएंगे, वहां घर बना लेंगे, है कि नहीं? बस मेरा घर बन जाए, मेरा वो बन जाए, बात खत्म। तो देश के वास्ते क्या करेगा? 85 हमने अभी बनाया, 85 ईयर पहले ये काम हुआ था, तो 85 ईयर तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई उधम सिंह नहीं है, कोई भगत सिंह नहीं है। ये मतलब ये थोड़ी है कि जरूरत नहीं है। आज भी उधम सिंह, भगत सिंह की जरूरत है। आज भी देश को जरूरत है कि आप हथियार नहीं, एजुकेशन उठाओ, अच्छे से अच्छा पढ़ो, नशे से दूर रहो, और जो सुस्तपना है उसको दूर करो। सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है ये। वो चल कल कर लेंगे, वहां जाना है, क्या करना है, घर बैठ जाएंगे, मोबाइल में सारा टाइम पास कर लेंगे। 4 लोग बैठे तो 4 मोबाइल में है, 3 बैठे 3 मोबाइल में है। मतलब आप एडिक्ट हो गए, आपके हाथ में इतना भी नहीं है कि आप उस चीज को दूर कर सको, फिर तो आप उसके वश में हो गए। ये तो हमारे वश में होना चाहिए ना, टेक्नोलॉजी। जैसे अभी आप ये वीडियो ले रहे हो, हमारे तो अभी अच्छी बात है, आप मेरा मैसेज कहीं आगे पहुंचाओगे, शायद और भी किसी को समझ आए, इस चीज में आपके साथ जुड़े। तो 2 ही चीजें होती हैं, या तो मान लो या ना मान लो। हमेशा आपको 2 विकल्प मिलेंगे। आज आप यहां बैठ के सुन रहे हो, अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया कि हाँ भाई कुछ कर दिखाना है, तो आप यहां खड़े कर बोलोगे जैसे मैं आज बोल रहा हूं। अंत में 2 बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी भारत धरती बहुत ही पावन धरती है। मैंने बहुत देश देखे हैं, हर जगह घूमा हूं मैं, मगर जो इस गर्मी में, इस उमस में यहां खड़े होने का मजा है ना, वो किसी और देश में नहीं है। बाहर एजुकेशन लो, बाहर पढ़े लिखो, मगर अपने देश के प्रति हम अपना जो हमारा भाव है, हमारा जो कर्तव्य है, वो नहीं भूलना चाहिए। और देश के अंदर हमारे माता पिता है, उनको हमेशा आदर, रिस्पेक्ट, सत्कार देना आपकी ड्यूटी, आपका फर्ज है, वो नहीं भूलना। बाहर जाके भी उनका ध्यान रखना, क्योंकि आजकल तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, आप बाहर जाके पढ़ो, माता पिता भी साथ आ सकते हैं, फैमिली भी साथ आ सकती है, इतना सिस्टम खुला हुआ है। बस वो ना करो कि पता ही नहीं, पैसे दे के निकल गए, उधर चले गए, बॉर्डर पार कर लिया, वहां पहुंचा देंगे जी, वहां पहुंचा देंगे। बिल्कुल ये काम नहीं करना, ये रिस्क है आपकी जिंदगी का, और वहां जाकर आपकी कोई मदद नहीं कर पाता। इतने फाइलें रोज मेरे पास आवा, तो इसलिए अच्छी तरीके से एजुकेशन लेके अपने माता पिता का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करना है। आपने एक एक ने करना है, क्योंकि एक एक आप में से उधम सिंह भी है, भगत सिंह भी है, और यहां सिरसा का नाम रोशन करना है। आप कर सकते हो, आपके अंदर पावर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। वरना बेवकूफ तो मैं हूं नहीं कि अगर मुर्गियों के सामने खड़े होकर मैं लेक्चर तो नहीं दूंगा ना, इंसानों के सामने दूंगा कि वो समझ के उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो जो जो ये कर पाएगा, मेरे को बड़ी खुशी होगी। जब आप में से कोई मेरे बोलने हुए वचनों पे चलेगा, आने वाले कल में एक बड़ा ऑफिसर बढ़ेगा, देश के लिए शान करेगा, तो मेरे को मत भूलना, मेरे को भी वो गिफ्ट विफ्ट लेकर दे देना। और ये बात मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ है क्लास में ना, जब टीचर 10th क्लास खत्म करता था, सबको बोलता था थाने में से कोई मिलियनेयर बन गया ना, मेरे को एक फेरारी गिफ्ट कर देना। वो 8-10 साल 20 साल तक टीचर रहा, कभी कुछ नहीं हुआ। वो रिटायर भी हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसके पास एक ईमेल आया किसी एक स्टूडेंट का कि मैं मिलियनेयर बन गया हूं, आपको कौन से कलर की फेरारी चाहिए, और उसने उसको लेकर दी। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, संकल्प लेना बहुत बढ़िया बात है। आप हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज जरूर कराओ। ऐसे ना हो कि ऐसे ही आए तो ऐसे चले गए, पता ही नहीं चला। सबसे बुरा होता है ये।
सबसे बुरा होता है कि आदमी का पता ही नहीं कब आया कब चला गया। इसलिए हमने इस चीज को, मुहिम को आगे लेके जाना है। पहले अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते रहे, अब हमारा देश स्वतंत्र है और इस चीज को हम अपने एजुकेशन से आगे लेके जाना है। आपको जो फील्ड अच्छा लगे, स्पोर्ट में आगे जाओ, म्यूजिक में आगे जाओ, कुश्ती में आगे जाओ, जो मर्जी में आगे जाओ, मगर आगे जाना है, कैसे भी करके आगे बढ़ना है। और हमारे साथ कौन है जो हमारे कंधे पे हाथ रख दे कि चल तू आगे, हम तेरे साथ खड़े हैं। और सबसे पहले माता पिता है। और माता पिता से ही मैं कहना चाहूंगा, मैंने सुना है पीछे 2-4 माता पिता आए हुए हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं, बच्चों की बात को हल्के मत लिया करो। मैं भी आपका बच्चे खड़ा हूं यहां पे, मेरी बात भी हल्के में मान ना लियो, क्योंकि उम्र मेरी भले ही थोड़ी हो, बहुत ज्यादा किसाई हो रही, मोटर बहुत चल रही अभी भी। अपने बच्चों की बात सुनो, उसको समझो। आप अपने बच्चे की बात सुनोगे, उसको भी लगेगा मेरे माता पिता ने मेरी बात सुनी है। आपको उनके साथ एक और भी कनेक्शन गहरा होगा। कल के दिन उसको कोई तकलीफ है, कुछ भी है, वो सबसे पहले अपने माता पिता के पास आएगा, और किसी के पास नहीं जाएगा जो उसको मिसगाइड करे। सुनो अपने बच्चे की बात, वो कुछ भी बोले, छोटा हो बड़ा हो, अपना टाइम में से टाइम निकालकर उसकी बात सुनो। ये बहुत जरूरी है कि जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी तो 50 साल पहले जर्मनी चले गए थे, और मैं अभी कल परसों गांव में था, तो मैं सुबह निकलता था गांव से, इनको पता है सुरेंद्र जी मेरे साथी है, और रात को 9-10 बजे आना। 3 दिन मैं गांव में रहा और रोज यही काम। एक प्रोग्राम होता था, 5 प्रोग्राम हो जाते थे, पता नहीं कहां टाइम निकल जाता था। फिर मेरे को याद आया कि मैं जिस रूम में रोका हुआ था, किसी जमाने में 20 साल पहले मैं छोटा सा उस रूम में आता था छुट्टियों में, और जब मैं सुबह उठता था मैं मम्मी को पूछता था डैडी कहां गए, कहते यमुनानगर गए हैं। मैं अच्छा। वो जब मैं अगले दिन उठता था, मैं कहा डैडी आकर कब आए, मेरे सोने के बाद आए। तो हर रोज यमुनानगर, पता नहीं क्या काम है, हर रोज यमुनानगर जा रहे। तो वो आज मेरे पे बीत गई, मैं भी सुबह गया, रात को आया। तो अब वो बात समझ आई कि कभी कभी समाज का काम करने के लिए आपको और चीजों को, अपने परिवार को कम समय मिलता है। जितने भी हमारे सोशल वर्क करते हैं, जैसे सरपंच साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर कोई वैसे थोड़ी है, इनका फर्ज है आना, और ये अपना टाइम दे रहे हैं समाज को। आप तो कुछ सीखना चाह रहे हैं, मगर ये सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, सोशल काम कर रहे हैं, इसलिए इनके लिए बहुत सारी तालियां। आने वाले कल में किसी बच्चे को, बड़े को जर्मनी में कुछ काम हो, मैं फ्रैंकफर्ट में बेस्ड हूं, आप वहां आइए। अगले साल फिर से चुनाव है, 4.5 years निकल गए हैं, तो आप वहां आएंगे, नागरिकता लेंगे, हमारे भी वोटें बढ़ेंगे, और भी लोगों को साथ में लेंगे। अभी अभी मेरी सीएम साहब से बात हो रही थी, हमने भोजन किया साथ में, उसके बाद मैंने मंच पर भी उनको बोला था कि आप मेरे साथ जर्मनी आइए, हम इनवाइट करते हैं। तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर अब यही बोला कि मैं जल्द आपका प्रोग्राम बनाऊंगा, जल्द जर्मनी आऊंगा। और मेरे को खुशी होगी, इनमें से कोई बच्चा जब जर्मनी हो तो सीएम साहब का प्रोग्राम आएगा, तो आपने आना है वहां पर, और साथ में सहयोग जरूर देना है। ठीक है बच्चों? चलो अब मैं जर्मन में एक दो बार बोल दूंगा, नहीं तो कहा पता नहीं कहां से पकड़ के लिए आई नहीं हो तो। जो जर्मन कौन बोल रहा है यहाँ पे? आप बोलते आ जाओ, जो बोलते आ जाओ। देखो जर्मन में पता क्या होता है, आप कितनी अच्छी जर्मन बोल लो, मगर जर्मन वो होती है कि दूसरे जर्मन बंदे को समझ ना आए अगर आप फोन कर रहे हो कि आप इंडियन हो। ठीक है ना? जिस तरह मैं अभी करनाल तरफ जाऊंगा तो वहां की हरियाणवी आ जाएगी, अभी सिरसा में आया तो पंजाबी गल कर लेगी, गुड़गांव तरफ चलो तो हिंदी होगी। तो ये स्लैंग में समझ नहीं आएगा किसी के कि कहां से आए। बेसिकली जर्मनी में अगर आपके पास बिल्कुल परफेक्ट, वो बार बार उसको ट्रेन नहीं करोगे तो हर बंदा समझ जाएगा कि इसने सीखी है, इसको आती नहीं है अपनी तरीके से, फिर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी बात ध्यान से नहीं सुनेगा।
आप ऑफिस में जाओगे वहां भी प्रॉब्लम होगी, हर जगह आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आपस में भी जर्मन बोलना करो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जर्मन के, ठीक है। तो मैं भी, आप जर्मन में कुछ बोल लो, मेरे को पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। क्या नाम है आपका? Sir, ich habe eine persönliche Frage. Wie bekommen Sie Ihre Stelle in Politician in German? Also eine Stelle als Politiker zu bekommen, ist nicht einfach. Sondern muss man sich hart erarbeiten. Ist sehr, sehr schwierig. Aber es ist machbar. Und es ist möglich. इन्होंने पूछा कि जर्मनी में आप पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अभी मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो वहां पर एक बहुत ही बड़े नेता बैठे थे, तो उन्होंने वहां बात चल गई कि आज भारत के अंदर पॉलिटिशियन बनने की क्या क्वालिफिकेशन है। तो दूसरा बंदा बोला, बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ेगा। और दूसरे ने बोला, जितना लंबा कुर्ता उतना झूठा, तो मैंने ऊपर कर लिया। तो जर्मनी में वहां है साफ सुथरे लोग, आप अच्छा लगन से अपना काम करो, किसी भी फील्ड में करो, आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि आप जिसके लिए एफर्ट करोगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी किसी और का कोई सवाल हो, हिंदी में हो, पंजाबी में हो या किसी और लैंग्वेज में, आप पूछ सकते हो। मेरी तरफ से इतना ही। मैं बहुत खुश हूं आज आपके साथ यहां पर आया हूं। और मेरे भाई प्रदीप कंबोज पीछे बैठे हैं, इनका सेंटर है जर्मन लैंग्वेज सेंटर, इनके लिए ताली हो जाए एक बार। कुरुक्षेत्र के अंदर, और कुरुक्षेत्र के अंदर इनका सेंटर है, और बचपन से ही मेरे साथ हैं। इनकी उम्र भी कुछ 30-35 साल की है, और इनकी शिकायत ये है कि मैंने कहा था जर्मन लेकर नहीं गया, तो मैंने बोला पहले जर्मन सीख ले। कहते मैं जर्मन नहीं सीखूंगा, मैं जर्मन सेंटर खोलूंगा, बच्चों को सिखाऊंगा। तो इतने बढ़िया काम किया है, तो बड़ी खुशी आज यहाँ आकर सरपंच साहब आए हुए हैं। आप भी दो शब्द बोलिए, बड़ा खुशी होगी मुझे। बहुत थैंक यू। भारत माता की। बहुत ही आदर ते सम्मान के योग सम्मानित मंच भाई राहुल कंबोज जी, अमन पंधू जी, और जिन्ने भी मेरे वीर इत्थे बैठे ने, सारे ही सत्कार दे योग ने। ते मैं सब दे पहुंचण ते बहुत बहुत धन्नवाद करता हाँ। ते भाई साहब बड़े विस्तार के नाल जिहड़ियां गल्लां इन्हां समझातियां, अपने देश विच अपना एक प्रधानमंत्री मोदी साहब, ते मैं ते इन्हां नूं जिन्ना इन्हां दा समझाउण दा ढंग है भी उन्हां नूं भी फेल करदे ने। जे तुसी इन्हां दी गल ना समझ सके ते मैनूं नहीं लगदा भी होर कोई बंदा तुहानूं समझा सकदा है। ते मैं ते इन्हां दा इन्ना भी मेरे कोल कोई शब्द नहीं कर रहा भी जेड़े कि मैं बोल सका भी जिन्ना वधिया ते जिन्ना सोहना ढंग नाल काम कर रहे ने। नहीं ते इन्हां नूं इत्थे अपने विच आउण दी कोई जरूरत नहीं, सब कुछ रब दा दित्ता है। पर ये भी एक समाज सेवी ने, ते समाज नूं बड़े चंगे ढंग नाल समझा रहे ने। ते मैं इन्हां दा इत्थे पहुंचण ते बहुत बहुत धन्नवाद करदा। ते दोबारा मैं इन्हां नूं बेनती करदा, जदों भी तुसीं हरियाणा पुजो तां तुसीं इत्थे साडे सरसे दे बच्चों नूं जिन्ने भी वधिया ढंग नाल हो सकदा समझाओ ते दिशा निर्देश दिओ। तुहाडे कदमां ते चले हुए पूरने पाउणगे ते मैं तुहाडा फिर बहुत दिल तो स्वागत करता है। बहुत बहुत Thank you.